नमस्कार साथियों, इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो दुनिया की लगभग 40% वयस्क आबादी, और हो सकता है आप भी उनमें शामिल हों, प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रही है। यानी हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति। और यह सिर्फ मधुमेह की बात नहीं है, यह स्थिति हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और कैंसर तक का खतरा बढ़ाती है। लेकिन असली समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। यह बीमारी शुरुआत में कोई दर्द नहीं देती और कोई लक्षण नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर नुकसान होता रहता है। फिर भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे जीवन शैली सुधारने की बजाय एक गोली दे देते हैं। यह दवा खाइए और 6 महीने बाद HbA1c चेक कराइए, बस। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसी ने आपको यह बताया कि असली दुश्मन हाई ब्लड शुगर नहीं है, असली दुश्मन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह एक ऐसी स्थिति है जो सालों से आपके शरीर में चुपचाप पनप रही है। जब आपका शुगर नॉर्मल दिखता है तब भी यह आपके दिल, दिमाग और नसों को नुकसान पहुंचा रही होती है। और इसकी जड़ क्या है? पैकेट बंद खाना, रिफाइंड कार्ब्स, सुस्त जीवन शैली और नींद की कमी। यह सब मिलकर धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन के संकेत समझने से रोकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, तो नमस्कार साथियों, पुरातन स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है, जहां हम चरक संहिता जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों की बुद्धि को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसी रणनीतियां बताएंगे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को पलट सकती है। लेकिन वीडियो के अंत में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो इन 20 में से किसी में नहीं है। वह एक ऐसा सूत्र है जो 2000 साल पहले लिखा गया था और आज का आधुनिक विज्ञान उसे सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहा है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर्य मित्र। वे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की दृष्टि से इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझाएंगे और बताएंगे कि हम इसे कैसे पलट सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी। आयुर्वेद में एक सूत्र है, रोगाः सर्वेपि मंदे अग्नौ, अर्थात सभी रोगों की जड़ मंद अग्नि है। आधुनिक विज्ञान जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहता है, वो वास्तव में हमारी धातु अग्नि का मंद होना है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो शरीर उसे ठीक से पचा नहीं पाता और वो आम यानी टॉक्सिन्स के रूप में जमा होने लगता है। यही आम हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन के संकेत समझने से रोकता है। आज मैं आपको 20 साक्ष्य आधारित रणनीतियां बताऊंगा। पहले एक संक्षिप्त झलक, फिर गहराई में उतरेंगे। 1. मांसपेशियों का निर्माण करें। 2. ग्लूकोज स्पाइक्स को समझें। 3. लिक्विड कैलोरी से बचें। 4. भोजन का संयोजन सीखें। 5. स्नैकिंग छोड़ें। 6. तनाव को प्रबंधित करें। 7. भोजन का सही क्रम अपनाएं। 8. नींद को प्राथमिकता दें। 9. नेकेड शुगर से दूर रहें। 10. फास्टिंग इंसुलिन की जांच करवाएं। 11. प्रोसेस्ड फूड हटाएं। 12. भोजन के बाद चलें। 13. सर्केडियन रिदम का ध्यान रखें। 14. TG/HDL रेशियो को समझें। 15. ईटिंग विंडो तय करें। 16. अल्कोहल से परहेज करें। 17. फाइबर बढ़ाएं। 18. विसरल फैट कम करें। 19. दवा को सहारा माने, समाधान नहीं। और 20. निरंतरता ही असली इलाज है। अब इन सूत्रों की गहराई समझते हैं। भोजन के क्रम की बात करें। जब आप पहले फाइबर खाते हैं तो वो आंत में एक जाल बनाता है जो शुगर को धीरे धीरे रक्त में रिलीज करता है। सलाद पहले, रोटी चावल बाद में। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ग्लूकोज स्पाइक्स को समझिए। सूखी रोटी और अकेला चावल शुगर बम है। इन्हें प्रोटीन और फैट के साथ मिलाएं। दाल, चावल, रोटी, घी, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये आयुर्वेद की समझदारी है। नेकेड शुगर से सावधान रहिए। खाली पेट मीठा खाना इंसुलिन को एकदम ऊपर ले जाता है। मिठाई, बिस्कुट, चाय में चीनी हमेशा भोजन के बाद लें। सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीने की आदत बदलनी होगी। लिक्विड कैलोरी की बात करें। एक गिलास संतरे के जूस में उतनी ही कैलोरी होती है जितनी 4 संतरे खाने में, पर फाइबर शून्य। जूस लिवर पर अचानक बोझ डालता है और ग्लूकोज को सीधे फैट में बदल देता है। फल खाएं, जूस नहीं। फाइबर को दवा की तरह लें।
रोज 30 ग्राम फाइबर आपके गट बैक्टीरिया को पोषण देता है। यही बैक्टीरिया इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। छिलके वाली दाल, साबुत अनाज, सब्जियां, यही आपकी असली दवा है। स्नैकिंग बंद करें। हर बार जब आप कुछ खाते हैं, इंसुलिन का स्तर बढ़ता है और जब इंसुलिन ऊंचा है, फैट बर्निंग रुक जाती है। 2 बड़े भोजन, बीच में कुछ नहीं, ये आयुर्वेद का भी संदेश है। ईटिंग विंडो तय करें। रात 8 बजे खाना बंद, सुबह 10 बजे पहला भोजन। 14 घंटे का ये गैप शरीर को रिपेयर और रीसेट का मौका देता है। सर्केडियन रिदम का पालन करें। रात को शरीर का मेटाबॉलिज्म 40% धीमा हो जाता है। रात 9 बजे के बाद भारी खाना वैसा ही है जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाकर एक्सेलरेट करना। सूर्यास्त के बाद हल्का और सुपाच्य भोजन, ये चरक का सूत्र है। प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाइए। ये गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और इंसुलिन के संकेत को ब्लॉक करता है। पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, 5 से ज्यादा है तो उसे रख दीजिए। अल्कोहल लिवर को ब्लॉक करता है और अगले दिन सुबह तक शुगर नियंत्रण बिगाड़ता है। मांसपेशियों का निर्माण करें। 80% ग्लूकोज मांसपेशियां ही इस्तेमाल करती हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से इंसुलिन की जरूरत कम होती है। हफ्ते में 3 दिन, बस इतना काफी है। भोजन के बाद चलें। खाने के बाद 15 मिनट की सैर ग्लूकोज को सीधे मांसपेशियों में धकेल देती है। यह सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। नींद को गंभीरता से लें। रात को 7 से 8 घंटे की नींद में ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो इंसुलिन को बैलेंस करता है। सिर्फ 2 रात की खराब नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी 30% तक घटा सकती है। तनाव को नजरअंदाज मत करिए। कॉर्टिसोल शुगर बढ़ाता है और यह शुगर पेट पर फैट के रूप में जमा होती है। प्राणायाम, ध्यान, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, ये मेडिकल नेसेसिटी है। विसरल फैट को मापें। कमर का घेरा पुरुषों में 90 से कम और महिलाओं में 80 से कम होना चाहिए। फास्टिंग इंसुलिन जरूर करवाएं। HbA1c नॉर्मल आ सकती है, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन आपको सच बताएगा। 5 से कम ठीक है, 10 से ऊपर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। TG/HDL रेशियो चेक करें। ट्राइग्लिसराइड को HDL से भाग दें। 2 से कम है तो सेफ है, 3 से ऊपर है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग संकेत है। निरंतरता ही सब कुछ है। 21 दिन एक नई आदत बनाने के लिए काफी है। 90 दिन में मेटाबॉलिज्म बदल सकता है। दवा बंद हो सकती है, पर एक दिन भी नहीं छोड़ना। दवाएं शुगर को कंट्रोल करती हैं, पर रेजिस्टेंस नहीं हटाती। जड़ से ठीक होना है तो जीवन शैली बदलनी होगी। और अब वो बात जिसका वादा इस वीडियो की शुरुआत में किया था। 2000 साल पहले चरक ने एक सूत्र लिखा, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, अर्थात जो शरीर के लिए हितकर है, जो अहितकर है, जो सुख देता है, जो दुख देता है और जितनी आयु है उसे जानना, यही आयुर्वेद है। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक चेतावनी है। चरक कह रहे हैं कि बीमारी तब नहीं आती जब आप गलत खाना खाते हैं। बीमारी तब आती है जब आप ये जानते ही नहीं कि आपके शरीर के लिए सही क्या है। आपने कभी जानबूझकर बीमार होने का फैसला नहीं किया, आपने बस वही किया जो आपके आसपास हो रहा था। सुबह चाय, दिन में मैदे की रोटी, रात को देर से खाना, क्योंकि किसी ने बताया नहीं कि यह शरीर के लिए अहितकर है। आधुनिक विज्ञान आज जो कह रहा है, सर्केडियन रिदम, फास्टिंग विंडो, गट माइक्रोबायोम, इन्फ्लेमेशन, ये सब चरक ने एक ही वाक्य में 2000 साल पहले कह दिया था। अपने शरीर को जानो, उसकी भाषा सीखो, उसके संकेत समझो। जिस दिन ये ज्ञान आ गया, उस दिन से सिर्फ सही चुनाव, और सही चुनाव ही असली इलाज है। वाह डॉक्टर साहब, आज आपने जो बताया वह सच में आंखें खोलने वाला है। दोस्तों, हमारा शरीर मशीन नहीं है, यह एक जीवंत तंत्र है जो हर आदत पर, हर निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उम्र नहीं, हमारे चुनाव का परिणाम है। आज से एक छोटा कदम उठाइए, खाने के बाद 15 मिनट चलिए, कल से नहीं आज से, क्योंकि शरीर उसी दिन से बदलना शुरू करता है जिस दिन आप बदलने का निर्णय लेते हैं। कमेंट में लिखिए आपने इन 20 में से कौन से 5 सूत्र पहले अपनाने का फैसला किया। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसका शुगर बॉर्डर पर है। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस न हो, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। मैं हूं आर्य विवेक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।